नाज़रीन, ये एक बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है कि इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर अली को जो है अपना चेयरमैन के ओहदे के लिए नामजद किया और वो बड़ी आसानी के साथ और बिला मुकाबला जो है पीटीआई तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए। बैरिस्टर गौहर अली कोई पीटीआई के हलकों में कोई बहुत ज्यादा जानी पहचानी शख्सियत नहीं है। पिछले कुछ अरसे से जब से वो इमरान खान साहब के केसेस वगैरह लड़ने लगे तो वो ज्यादा मंजर आम पे आए हैं और सियासी तौर पे भी मुल्की सतह पे उनका कोई बहुत बड़ा नाम या बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है। लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्शन कमीशन ने एक कोने में लगाया हुआ था, सिंगल वोट किया था। हर इलेक्शन कमीशन हो या अदालतें हों या दूसरे इदारे हों, वो सब मिलजुल के उनका एक ही काम है कि किसी तरीके से उन्होंने तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देना है। अगर वो हिस्सा लेती है तो उसका जो पॉपुलैरिटी है या जो उसका हिस्सा बनता है इलेक्शन में कामयाबी का, उसको वो नहीं लेने देना। और पीटीआई को कार्नर करके हर तरह से अदालतों के जरिए, इलेक्शन कमीशन के जरिए, मीडिया में अपने हमायतियों के जरिए उसको इतना मजबूर और बेबस और हेल्पलेस कर देना है कि वोटर उसके बाहर निकले ही ना और उसको उम्मीदवार भी ना मिले, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देनी है। तो जाहिर है कि इमरान खान साहब ने बड़ी दानिशमंदी का काम किया कि उन्होंने पार्टी की चेयरमैनशिप जो है वो एक आम पार्टी के कारकुन को, अपनी फैमिली में से किसी को नहीं दी। वो चाहते तो जरदारी साहब की तरह और या मियां नवाज शरीफ की तरह अपनी ही फैमिली में से, अपनी बहनों में से या अपनी बेगम को या अपने किसी बांजे भतीजे को जो है पार्टी का सरबराह बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि खान ने एक गैर मामूली जो है जुर्रत का मुजाहिरा किया और पार्टी के एक वर्कर को, एक लीडर को जो है वो मौका दिया कि वो चेयरमैन के तौर पे पार्टी के लिए काम करें। मुझे उम्मीद है कि बैरिस्टर गौहर के आने से जो है शायद कुछ न कुछ जो है पाकिस्तान के जो मुक्तदर हल्के हैं वो थोड़ा सा उनका दुख और उनका गम और उनका गुस्सा और उनका इंतकाम जो है या उनकी अना को कुछ तस्कीन पहुंचे कि इमरान खान अब पार्टी सरबराह नहीं रहे। लेकिन एक बात उन्हें याद रखनी चाहिए कि इमरान खान पार्टी सरबराह रहें या ना रहें, इमरान खान पीटीआई है और पीटीआई इमरान खान है। लोगों के दिल इमरान खान के साथ धड़कते हैं। जो पीटीआई के हमायती हैं वो इमरान खान की वजह से पीटीआई में है, वो बैरिस्टर गौहर की वजह से नहीं पीटीआई में, वो चौधरी परवेज इलाही साहब की वजह से भी पीटीआई में नहीं गए थे। और जो खटक साहब निकल गए हैं और जो दूसरे लोग पीटीआई से, असद उमर और दूसरे लोग निकल गए, उनके साथ मैं नहीं समझता कि पीटीआई का कोई 1% क्या कोई 50 आदमी भी उनकी वजह से पीटीआई छोड़ के गया हो। ना कभी उनकी वजह से 50-100 आदमी पीटीआई में आया है और ना कोई पीटीआई छोड़ के उनकी वजह से गया है। तो इलेक्शन कमीशन को जो है चाहिए कि आप जाहिर है इस इलेक्शन को वो माने और तस्लीम करें। बहुत सारी पार्टियां जो हैं उन्होंने बड़ा शोर हंगामा मचाया कि जी सही इलेक्शन नहीं हुआ। तो सवाल ये पता होता है कि जी नून लीग में कौन सा सही इलेक्शन हुआ। सवाल ये भी पता होता है कि पीपल्स पार्टी में कौन सा इलेक्शन हुआ। जमीयत उलमा इस्लाम में फजल रहमान, मैं जब कोई छठी जमात में पढ़ता था तब से फजल रहमान साहब इस पार्टी, शायद उससे भी पहले फजल रहमान साहब इस पार्टी की क़यादत फरमा रहे हैं और मेरा ख्याल है जब तक उनकी आंख बंद नहीं होती वो क़यादत फरमाते रहेंगे। इसी तरह जरदारी साहब हैं, इसी तरह शरीफ खानदान है, पार्टियों के साथ ऐसे चिमटते हैं कि उन्होंने इन पार्टियों को अपनी लिमिटेड कंपनी बना के रखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन जो है उसको कुछ ना कुछ जो है खौफ, अल्लाह का खौफ करना चाहिए और महज एक पार्टी को जो है वो इस तरह से रियासती जिसको कहते हैं जबर का शिकार नहीं बनाना चाहिए। दूसरी बात यह कि जिस तरह के पाकिस्तान के सियासी हालात हैं, जैसी अदालतें चल रही हैं, जिस तरह इलेक्शन कमीशन चल रहा है, जिस तरह से सियासत को काबू में रखा गया है, मुझे एक ही बात उससे समझ आती है कि अगला जो वजीर आजम बनने आ रहा है, अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब बनते हैं तो उनको कौन तस्लीम करेगा। वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख के सबसे मुतनाज़ा तरीन वजीर आजम होंगे। और मुझे ये समझ नहीं आती कि जो कहते हैं जी ताकतवर हल्के हैं और पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं और बड़ी उनकी लंबी सोच है और उनकी प्लानिंग है, उन्होंने माजी से बड़ा सबक सीखा।
मुझे तो कोई चीज ऐसा दिखाई नहीं देती कि उन्होंने कोई सबक सीखा हो, बल्कि उन्होंने, मुझे लगता है कि ये सबक सीखा है कि कोई भी वजीर आजम, कोई भी हुकूमत जो बनने जा रही हो, उसको वो पहले ही इतना टेंटेड कर देते हैं कि जो वजीर आजम की जो शख्स कुर्सी पे बैठ रहा है उसकी पहले ही टांगे काम रही होती हैं, वो गैर मामूली तौर पे वो गैर मकबूल हो जाता है और उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो इलेक्शन में उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती, वो जायज तरीके से मुंतखब होके नहीं आया होता है और सब लोग जानते होते हैं कि उसके पीछे कान खड़ा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान में कोई मुंतखब हुकूमत जो भी आती है वो सियासी इस्तेकाम भी नहीं ला सकती, कोई कॉन्सेंसस नहीं पैदा कर सकती, उस दूसरी सियासी कुव्वतों को अपने साथ चलाने में नाकाम हो जाती है। तो ये पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं है। पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए कोई ये तरीका नहीं है कि आप जो है मैं जैसे माजी में पीटीआई की हमायत की गई, वो भी कोई ऐसा इकदाम नहीं था। और अब जैसे नवाज शरीफ की साहब की पीठ ठुंकी जा रही है, अदालतें जिस तरह धड़ाधड़ उनको क्लीन चिट दे रही है, नैब जो है ये वही नैब है जो जिसने उनका जीना हराम किया हुआ था, और अब ये नैब जो है उनके रास्ते में सुर्ख कालीन बिछा रहा है और उनको सारे मुकदमात से बरी कर रहा है। इससे पता चलता है कि नैब खुद कितना डिस्क्रेडिटेड और पॉलिटिसाइज और पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो है वो मुकदमात में इन्वॉल्व रहा है। इस जाहिर है कि कोई नैब से भी पूछने वाला होना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अदालतों ने नैब का कोई एहतसाब नहीं किया। इसी तरह अभी इमरान खान साहब पे कोई 200 केस बनाए हुए हैं, लेकिन जो ही हालात ठीक होंगे, मैं आपको यकीन से कहता हूं, यही अदालतें, यही इलेक्शन कमीशन और यही नैब जो है न सिर्फ क्लीन चिट देगा बल्कि मॉडल टाउन में जाके कहेगा कि जनाब हुजूर हमसे गलती हो गई, आपका कोई कसूर नहीं है। लेकिन इस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है, जिस तरह अदालतें, इलेक्शन कमीशन, सारा सिस्टम जैसे चल रहा है, उससे पाकिस्तान पूरी तरह डिस्क्रेडिट हो गया। ये एक जमहूरी मुल्क के तौर पे नहीं उभर सका। हम समझते थे कि इलेक्शन होंगे, हर इलेक्शन के बाद बेहतरी आएगी, हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्तहकम होगा, जमहूरियत मुस्तहकम होगी, सियासी जमातें मुस्तहकम होंगी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ये उम्मीद जो है ये बुरी तरह ये ख्वाब शैटर हो गए हैं। हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मजीद दलदल में फंस रहा है। हर इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का जमहूरी निजाम और जमहूरी पार्टियां और सियासी निजाम, इलेक्शन कमीशन बेहतर होने के बजाय जो है उसको रिवर्स गियर लगा हुआ है। और ये रिवर्स गियर उसी वक्त तक लगा रहेगा कि जब तक पाकिस्तान की जो ताकतवर इदारे हैं वो जमहूरियत को फैलने फूलने और सियासी जमातों को अपने कदम जमाने और अपने फैसले करने और अवाम को अपने लीडर मुंतखब करने का मौका नहीं देते।